नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगुणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणो वयं गतिं पत्ते औच्छामि समय पाहुरे ऋणमाशुत केवली भणिदम्। समय सार परमागम के पुण्य पाप अधिकार की 145 गाथा पर हमारी चर्चा हुई, जिसमें आचार्य देव ने ये कहा कि शुभ और अशुभ ये जो कर्म हैं ये दोनों समान रूप से बंध के कारण हैं। अज्ञानी उसमें भेद डालता है और भेद डालने के 4 प्रकार के हेतु उसने दिए थे, अपनी ओर से तर्क दिए थे। उन 4 प्रकार के तर्कों का खंडन अमृतचंद्र आचार्य देव ने किया, तर्क भी रखे अज्ञानी के और उसका खंडन भी किया। वो चर्चा अपनी हुई। उसके बाद ये 102 नंबर के कलश में उसी विषय को आचार्य देव ने समेटा है कि हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय, इन चारों का सदा ही अभेद होने से कर्म में निश्चय से भेद नहीं है। इसलिए समस्त कर्म स्वयं निश्चय से बंध मार्ग के आश्रित है, बंध का कारण है। अतः कर्म एक ही माना गया है। मैंने 4 प्रकार के जो अज्ञानी ने तर्क उठाए थे, उन 4 तर्कों के आधार पर उसने भेद डालने की कोशिश की थी पुण्य और पाप रूप कर्म में। उसका निषेध करते हुए आचार्य भगवान ने कर्म एक ही प्रकार का है, कर्म में 2 प्रकार के जो भेद दिखाई देते हैं वो सत्य नहीं है, ये बात कहकर के कलश में एक बहुत बढ़िया बात कह दी कि कर्म बंध मार्ग के आश्रित है एक बात, और बंध का कारण है। इसलिए कर्म एक ही माना गया है और उसे एक ही मानना योग्य है। देखो 2 जगह शब्द डाला है, ही शब्द का प्रयोग किया है। एक तो कहा बंध का कारण है, इसलिए कर्म एक ही माना गया है। ही शब्द का प्रयोग यहां पर भी किया गया, उसे एक ही मानना योग्य है। ही शब्द का प्रयोग में बहुत से लोगों को तकलीफ आती है कि जैन दर्शन में तो ही का प्रयोग होता ही नहीं, जैन दर्शन में तो भी का प्रयोग होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ही का प्रयोग कहां करना और भी का प्रयोग कहां करना, वो भी जैन दर्शन ही सिखाता है। जहां पर बात दृढ़ निश्चयात्मक बात है, ऐसी ही है और इसके अलावा अन्य कोई बात नहीं है। जब ये बात सिद्ध करनी हो तब ही का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर भी ये बात कहकर के कि कर्म एक ही माना गया है। अब इसमें ये हुआ सम्यक एकांत। अब इसी को अगर हमें अनेकांत की भाषा में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? कर्म एक ही माना गया है, कर्म 2 नहीं माने गए हैं। इसको अगर इस तरह बोलेंगे तो ये अनेकांत की शैली में ये बात आएगी। खैर, अब ये बात सिद्ध करने के बाद अब आज 146 नंबर की गाथा है, उसमें अब यह सिद्ध करते हैं कि शुभाशुभ दोनों कर्म अविशेषतया अर्थात बिना किसी अंतर के बंध के कारण है। मतलब कोई अंतर बिना वे कर्म, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, बांधने की अपेक्षा से दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में जीव की स्वाधीनता का
दोनों में जीव की स्वतंत्रता का, दोनों में जीव की मुक्त स्वभाव का घात होता है, अर्थात दोनों से जीव बंधता है। ये बात अलग है कि एक के बंध को लोहे की बेड़ी का बंधन कहेंगे और दूसरे के बंधन को सोने की बेड़ी का बंधन कहेंगे। आचार्य भगवान ने ये उदाहरण दिया सोने की बेड़ी का और लोहे की बेड़ी का। लेकिन चाहे सोने की बेड़ी से कोई बंधा हो और चाहे लोहे की बेड़ी से कोई बंधा हो, बंधन तो बंधन है। और गुरुदेव श्री तो एक और बात कहते थे इसमें कि लोहे की बेड़ी से भी ज्यादा खतरनाक सोने की बेड़ी है। आज ये बात अपने को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके हाथ में 10 किलो लोहे का कोई सामान हो, आप खुले बाजार में निकल जाइए, कोई आपको परेशान करेगा नहीं। लेकिन अगर किसी को ये पता लगा कि आपके गले में 5 तोले की चेन है या आपके गले में या आपके पास में कोई सोने का सामान है जो आप पहने हुए हैं, तो घर तक अपन लोग सुरक्षित पहुंच जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यानी लोहे से भी ज्यादा खतरनाक सोने का बंधन है, ये बात समझाने की आज की तारीख में आवश्यकता नहीं है। ये कह करके क्या कहना चाहते हैं कि देखो, जीव जब पाप के परिणाम करता है तो पाप के परिणाम में एक तो उसको खुद को बुरा लगता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे पाप का परिणाम नहीं करना चाहिए। दूसरा, लोग उसको टोकने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे समझ लो 10 लक्षण पर्व चल रहे हों और अपन मंदिर नहीं जावें, पूजा नहीं करें, स्वाध्याय नहीं करें, तो अपने को सभी लोग ये बात कहने के लिए मिल जाएंगे, अरे तुमको 10 लक्षण में भी टाइम नहीं मिलता, तुम 10 लक्षण में भी पाप में पड़े रहते हो। लेकिन अगर हम पुण्य का परिणाम करें, पुण्य परिणाम करते हुए लोगों को दिखाई दें, तो पहली बात तो अपन लोगों को अंदर में लगता है कि आज मैंने कुछ किया, आज मैंने 4 घंटे मंदिर में बिताए, आज मैंने 2 घंटे पूजा की, आज मैंने 2 घंटे स्वाध्याय किया, आज मैंने ये किया वो किया। एक तो अपने को संतुष्टि होती है। दूसरा, जितने जगत के अज्ञानी जन हैं वो सब हमारे उस परिणाम को अनुमोदना देते हुए, इस रूप में अनुमोदना देते हुए कि तुमने ये काम बहुत बढ़िया किया, अरे तुम तो धर्म में लगे हो, तुम तो धर्म के मार्ग में लगे हुए हो। इस तरह एक तो पहले ही हमारी उस शुभ परिणाम में संतुष्टि है, दूसरा उसका पोषण करने वाले आपको जगत में कदम कदम पर मिलेंगे, और तीसरी बात कि धर्म के नाम पर जितने भी संप्रदाय वर्तमान में चलते हैं, एकमात्र दिगंबर जैन दर्शन को छोड़कर, और दिगंबर जैन दर्शन में भी अगर अभी मैं कहूं तो पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायियों को छोड़कर या पूज्य गुरुदेव श्री के मिशन को छोड़कर पुण्य परिणाम भी है ही है, पुण्य परिणाम भी वास्तव में करने लायक नहीं है। आना अलग बात है, आ जाता है, मजबूरी है, पूर्णता नहीं होती तो भी ज्ञानी को भी आता है और अज्ञानी को भी उसकी भूमिका के अनुसार तत्व समझने का इत्यादि का परिणाम आता है। लेकिन ये परिणाम करने लायक नहीं है। ये स्वर आज अपने को दिगंबर संप्रदाय में भी कहीं सुनने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव श्री के अलावा या उनके मिशन के अलावा। तो आप हम समझ सकते हैं कि किस दौर में अपन लोग जी रहे हैं कि जब आचार्य कुंद ने यह अधिकार लिखा होगा तो इस अधिकार को लिखने के पहले उन्होंने समाज की किस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए ये बात उन्होंने लिखी होगी, इतने कड़क शब्दों में लिखी होगी कि शुभ कर्म कुशील, अशुभ कर्म कुशील और शुभ कर्म सुशील ऐसा तुम मानते हो, लेकिन जो जीव को संसार में दाखिल करावे, हमारा प्रयोजन संसार का अभाव करना है, हमारा प्रयोजन मात्र नरक और तिर्यंच गति का अभाव नहीं करना है, हमारा प्रयोजन तो चारों गति का अभाव करना है। तो जो परिणाम हमें देव गति में भी ले जावे, तो वो देव गति में ले जाने वाला परिणाम भी वास्तव में हमारे लिए आदरणीय नहीं हो सकता। इसी समय सार परमागम के अंतर्गत जहां सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार आया है और वहां पर 148 कर्म प्रकृतियों के संन्यास की भावना को नचाता हूं,
ये विषय आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिया, तो वहां पर उन्होंने एक बहुत गजब का शब्द प्रयोग किया, समस्त कर्म रूपी विष वृक्ष के फल मेरे भोगे बिना ही छूट जाएं। और जब फिर उन्होंने एक एक कर्म की बात की, तो जहां नाम कर्म की प्रकृतियों की बात आई, तो वहां पर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति को भी कर्म रूपी विष वृक्ष के फल में रखा है। एक बात, सिद्ध चक्र विधान जब हम लोग पढ़ते हैं और 148 कर्म प्रकृतियों के दहन करने वाले सिद्धों को जब हम अर्घ्य समर्पित करते हैं, एक एक प्रकृति को उन्होंने दहन किया, इसके लिए हम जब उनको अर्घ्य समर्पित करते हैं, तो तीर्थंकर प्रकृति कर्म का दहन करने के लिए हम सिद्धों को अर्घ्य समर्पित करते हैं। तीर्थंकर प्रकृति से बढ़कर पुण्य प्रकृति वास्तव में दूसरी कोई नहीं है। तो जब तीर्थंकर प्रकृति को भी आचार्य देव विष वृक्ष का फल कहने से नहीं चूकते, और ज्ञानी जनों को ये प्रकृति बंधने पर भी सच में ज्ञानी जन इस प्रकृति के बंधन रूप भाव को भी अपराध मानते हैं। मैं अपने स्वरूप में नहीं टिक पाया। देखो, एक वे विषय आता है, ये पुण्य पाप से संबंधित। आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ अगर पढ़ा हो तो उसमें एक बहुत अच्छी बात आती है कि रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण है और रत्नत्रय ही निर्वाण का कारण है। दो शब्दों का प्रयोग किया, रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण है। इसका मतलब यह हुआ कि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है। दूसरा शब्द उन्होंने प्रयोग किया, रत्नत्रय ही निर्वाण का कारण है, यानी शुभ राग अशुभ राग कोई निर्वाण का मुक्ति का कारण नहीं है। जब ये शब्द का प्रयोग किया, तब शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज, आप कहते हो कि रत्नत्रय निर्वाण का कारण है और रत्नत्रय ही निर्वाण का कारण है, तो ये रत्नत्रयधारी मुनिराजों को जो देवायु का बंध होता है वो किस कारण से होता है? जब वो रत्नत्रय निर्वाण का कारण है तो देवायु का बंध क्यों होता है? तब आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 220 नंबर की गाथा में ये बात बहुत अच्छे से कही कि रत्नत्रयधारी मुनिराजों को जो देवायु का बंध होता है वह शुभोपयोग का अपराध है। यानी शुभोपयोग को वो अपराधी वृत्ति कहते हैं। जहां शुभोपयोग को अपराधी वृत्ति कह देते हैं, वहां अशुभोपयोग को कुछ कहने की आवश्यकता बचती है। ऐसा सोचने के लिए भी आवश्यकता नहीं है। शुभोपयोग को भी वो अपराधी वृत्ति क्यों कहते हैं? तो जिस तरह अशुभोपयोग से आत्मा की शांति का घात होता है, आत्मा की शांति जलती है, उसी तरह शुभोपयोग परिणाम से भी आत्मा की वीतरागी शांति का जलना होता है। आत्मा की वीतरागी शांति उससे भी जलती है ना। दूसरी बात कि ये पराश्रित परिणाम है। जब जब भी शुभ और अशुभ परिणाम होता है, तब तब नियम से आत्मा का आश्रय चूकता है। अज्ञानी को आत्मा का आश्रय नहीं है, इसलिए शुभ अशुभ परिणाम में उसका जीवन जाता है मिथ्यात्व के साथ। और ज्ञानी को यद्यपि मिथ्यात्व का अभाव हो गया, उसको उसकी भूमिका के योग्य आत्मा का आश्रय भी है, लेकिन जब भी ज्ञानी भी शुभ परिणाम में या अशुभ परिणाम में आते हैं, तो ज्ञानी को भी उपयोग रूप से आत्मा का अवलंबन चूकता है। मतलब वो अस्थिरता में आते हैं, उपयोग रूप में उनको आत्मा का अवलंबन नहीं होता है, बल्कि यूं कहें कि भले ही उनको शुद्ध परिणति है, सम्यक दर्शन है, लेकिन जब ये परिणाम में आते हैं, चौथे पांचवें वालों को शुभ अशुभ दोनों परिणाम होते हैं और मुनिराज को अकेला शुभ परिणाम होता है, तो वो अपनी आत्मा की अनुभूति से च्युत होते हैं। अपनी आत्मा में से उपयोग रूप अनुभूति में से जब वो गिरते हैं, च्युत होते हैं, तब ये परिणाम आते हैं। इसलिए ज्ञानी इन परिणामों को भी आत्मा का घात करने वाले परिणाम होने की वजह से हिंसा तक कह देते हैं। पंडित टोडरमल जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है, बंध का कारण वही मोक्ष का घातक, ऐसा विचार करना। ये बात अपनी आई। अब देखो, आज 146 नंबर की गाथा है, हम सीधा हरि गीत पढ़ेंगे इसका भी। ज्यों लोह की
त्यों कनक की जंजीर जकड़े पुरुष को, इस रीति से शुभ या अशुभ कृत कर्म बांधे जीव को। क्या उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है और लोहे की भी बांधती है, उसी प्रकार शुभ तथा अशुभ किया हुआ कर्म जीव को अविशेषतया बांधता है। पहले आचार्य भगवान ने लोहे की बेड़ी बांधती है, ऐसे सोने की बेड़ी बांधती है, ये नहीं किया, क्योंकि लोहे की बेड़ी को तो सब बंधन मानने के लिए तैयार हैं। उसको बंधन, वो बंधन है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता इस बात की पड़ी कि सोने की बेड़ी से बंधा हुआ अपने को गौरवशाली मानता है। अरे मैं तो सोने की बेड़ी से बंधा हूं, मेरे को तो सोने की बेड़ी लगी। ऐसा बेड़ी लगी है, सोने की लगी है कि लोहे की लगी है, वो बात अलग है, वो सोने और लोहे का अंतर है। लेकिन तुमको बंधन तो बंधन है, चाहे तुम सोने की बेड़ी से बंधे हो और चाहे लोहे की बेड़ी से बंधे हो। इसलिए सोने की बेड़ी से बंधा हूं, इसका मतलब बहुत गौरव का काम मैंने किया है, ऐसी बात नहीं है। देखो जैसे होता है ना कि बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, उनको जेल में उनको भी रखा जाता है और साधारण कैदी को भी जेल में रखा जाता है, ठीक है। अब वो जो नेता लोग होते हैं उनको थोड़ा जेल में सुविधा मिल जाती है। कौन सी सुविधा मिल जाती है कि उनको समझ लीजिए बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा, टेलीफोन मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा, और प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी, और सामान्य कैदी को वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन जेल जेल है, चाहे वो सामान्य जेल हो चाहे वो वीआईपी जेल हो। तो ये सोने की बेड़ी, ये वीआईपी बंधन मान लें अपन इसको, और लोहे की बेड़ी को सामान्य बंधन भी मान लें, तो भी बंधन बंधन है। आप खुले हवा में घूम नहीं सकते जब तक बेड़ी बंधी है। वो यहाँ पे कह रहे हैं, टीकाकार मुनिराज कह रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य देव, कि जैसे सोने की और लोहे की बेड़ी बिना किसी भी अंतर के पुरुष को बांधती है। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी एक समान बांधी हो, जिस तरह किसी आदमी को लोहे की बेड़ी से जिस तरह बांधा गया है, उसी तरह दूसरे आदमी को सोने की बेड़ी से बांधा गया है। तो जिस तरह लोहे की बेड़ी वाला अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता, नहीं घुमा सकता, नहीं दौड़ सकता, नहीं भाग सकता, ठीक उसी प्रकार सोने की बेड़ी वाला भी नहीं भाग सकता, नहीं अपने हाथ पैर हिला सकता। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि बिना किसी भी अंतर के वो पुरुष को क्या करती है, बांधती है, क्योंकि बंधन भाव की अपेक्षा से उनमें कोई अंतर नहीं है। बंधन भाव की अपेक्षा से माना आप सोना और लोहे का अंतर देखोगे, ये सोने की बेड़ी, अब हम उसकी कीमत करने लगे कि भाई साहब सोने की बेड़ी तो 40,000 रुपए तोला सोना है, और लोहे की बेड़ी, लोहा तो 100 रुपए किलो में बहुत मिलता है, कि तुम सोने की और लोहे की कीमत करो, कि उसकी बात ही नहीं है। क्योंकि ना तुम लोहे की बेड़ी को बेच सकते हो ना सोने की बेड़ी को बेच सकते हो। तो कीमत करके मैं इतने 1000 रुपए की बेड़ी से, मैं लाखों रुपए की बेड़ी से बंधा हूं, और देखो वो तो साधारण बेचारा, मुश्किल से उसकी बेड़ी तो 1500 रुपए की होगी। ऐसा कहकर हम अपने आप में गौरवान्वित हों, तो ये विचारणीय बात है कि बंधन तो उसको जितना है, बंधन तो वैसा ही मेरे को भी है। तो बंधन की अपेक्षा से उसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसी प्रकार शुभ और अशुभ कर्म, देखो शुभ और अशुभ कर्म बिना किसी भी अंतर के पुरुष को अर्थात जीव को बांधते हैं, क्योंकि बंध भाव की अपेक्षा से उनमें कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, बंध भाव की अपेक्षा में दोनों समान रूप से बंध के करने वाले हैं। इसलिए जिन्हें बंधन नहीं करना हो उन्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों से रहित एक तीसरी भूमिका है, शुद्ध परिणाम की भूमिका, शुद्धोपयोग की भूमिका। उस भूमिका में आरोहण करना एकमात्र कर्तव्य है।
जब तक उस भूमिका में आरोहण नहीं होगा, भूमिका अनुसार शुभ भी आएगा, भूमिका अनुसार अशुभ भी आएगा। आना अलग बात है, और आने पर उसे धर्म मानना वो अलग बात है। देखो दो बातें हैं कि ये शुभ अशुभ राग आता है, तो शुभ अशुभ राग का आना ये है दोष, और शुभ अशुभ राग में मैंने शुभ राग में धर्म मानना और अशुभ में सुख मानना, मैंने पाप में मजा मानना और पुण्य में धर्म मानना, ये है अपराध। आप कहोगे कि दोष और अपराध में क्या अंतर है? दोष और अपराध में बहुत बड़ा अंतर है। दोष क्षम्य हो सकता है, लेकिन अपराध कभी भी क्षम्य नहीं हो सकता। किस तरह क्षम्य नहीं हो सकता? कि दो तरह के केस होते हैं, आपने अदालतों में देखे होंगे। दो तरह के केस होते हैं, एक होता है क्रिमिनल जिसे अपन फौजदारी मुकदमा कहते हैं, और एक होता है दीवानी मुकदमा। तो दीवानी जो केस होते हैं उनमें दो पार्टियों के बीच में आपस में कोई विवाद है और वो केस चला गया, उसमें कोई मर्डर वर्डर का केस नहीं है। तो अदालत को अगर दोनों पार्टियां ये लिख के दे दे कि हम इसका निपटारा अपने स्तर पर अदालत से बाहर करना चाहते हैं और आप हमें इसकी अनुमति दें, और जो भी हमारा फैसला होगा हम अदालत के सामने रख देंगे, तो अदालत उसको अनुमति भी देती है। और उस फैसले, अगर वो दोनों पार्टियां बाहर मिलकर के कोई फैसला कर लेती है तो उसको स्वीकृत करते हुए उस केस को खारिज भी कर दी है। लेकिन एक ऐसा केस होता है कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। अब जिसने मर्डर किया वो बहुत पावरफुल है, जिसका मर्डर हुआ वो उतना पावरफुल नहीं है, तो उसने उसे धमकाया कि अगर तुमने मेरे खिलाफ केस किया अथवा तुमने केस वापस नहीं लिया, ऐसा किया वैसा किया, तो तुमको बहुत गंभीर परिणाम उसके भुगतने होंगे। और कदाचित वो डर करके किसी भी कारण से अगर अदालत से ये कहे कि मैं इस केस का फैसला अदालत के बाहर हम दोनों पार्टियां मिलकर के करना चाहते हैं, तो अदालत उस केस को स्वीकार नहीं करेगी। कहने का मतलब क्या कि फौजदारी केस जो है, क्रिमिनल केस जिसे बोलते हैं, तो उसमें तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी, उसका निपटारा बाहर में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो दोष नहीं है, वो अपराध है। इसी तरह शुभ अशुभ राग ज्ञानी की भूमिका में हो गए, तो अज्ञानी को भी होते हैं, ज्ञानी को भी होते हैं। तो वो जो शुभ अशुभ राग का होना वो दोष है, लेकिन वो अपराध नहीं है। अपराध कब तक नहीं है? यदि उन शुभ और अशुभ राग में इष्टपने की बुद्धि ना हो, यदि उनमें उपादेय पने की बुद्धि ना हो, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते। और अगर उनमें उपादेय पने की बुद्धि हो जाती है, अगर उन्हें धर्म या धर्म का कारण मान लिया जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसको आपने धर्म माना, जिसको आपने धर्म का कारण माना, तो धर्म की वृद्धि के लिए आप उस परिणाम को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे जो वास्तव में धर्म नहीं है। शुभ भाव को धर्म माना तो धर्म की वृद्धि के लिए शुभ भाव को बढ़ाने का प्रयत्न करोगे। पाप में आनंद माना, पाप में मजा माना, तो आनंद माने सुख प्राप्त करने के लिए, मजा प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए आप पाप के परिणाम को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। और इनको बढ़ाने का प्रयत्न, राग को बढ़ाने का प्रयत्न आत्मा के वीतराग स्वभाव की हत्या का महापाप है। राग होना और राग में उपादेयपने की बुद्धि होना, मैंने राग को करने का अभिप्राय और राग का होना ये दोष है, और उसको करने का अभिप्राय, उसमें उपादेयपने की बुद्धि का अभिप्राय, ये सच में महादोष है। दोष क्षम्य है, महादोष यानी अपराध क्षम्य नहीं है। इस एंगल से जब हम इस विचार को देखते हैं तो ये कहते हैं आचार्य देव कि भाई ये समान रूप से बांधने वाले हैं, इसलिए क्या करें। अब अपन ये कहते हैं आचार्य महाराज से कि ठीक है साहब, ये दोनों कर्म अगर समान रूप से बांधते ही हैं, बांधने का ही अगर ये कार्य करते हैं, तो हमें क्या करना? अगर हम करें क्या, जाएं तो कहां जाएं? तो उसका बहुत सुंदर समाधान 147 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने किया। उसमें वो कहते हैं कि अब दोनों कर्मों का निषेध करते हैं। कैसे निषेध करते हैं वो देखो जरा। बहुत छोटी छोटी टीकाएं हैं, 2-2, 3-3 लाइन की टीका है, कोई ज्यादा कठिन टीका नहीं है ये। इससे करो नहीं राग वासन, सर्ग उभय कुशील का,
इस कुशील के संसर्ग से है नाश तुझ स्वातंत्र का। बहुत गजब की बात क्या कहा यहां पे देखो, इसलिए माने 145 नंबर की गाथा से विषय को लिंक करिए, 146 नंबर की गाथा से विषय को लिंक करिए कि ये दोनों कर्म समान रूप से बंध के कारण हैं, अविशेष रूप से बंध के कारण हैं। दोनों में से कोई भी सुशील नहीं है, क्योंकि जो संसार में प्रवेश करावे वो सुशील कैसे हो सकता है। अभी अपन ने दोष और अपराध की चर्चा की। इन सभी कारणों से आत्मा की स्वतंत्रता का, आत्मा की स्वाधीनता का, आत्मा की शांति का, आत्मा के शुद्ध परिणति का, आत्मा के धर्म परिणाम का जिस प्रकार पाप से घात होता है उसी प्रकार पुण्य से भी घात होता है, ऐसा है। इसलिए इन दोनों कुशीलों के साथ, क्या शब्द का प्रयोग किया है, दोनों कुशीलों, दोनों माने पुण्य और पाप, इन दोनों परिणामों को आचार्य भगवान यहां पर कुशील कह रहे हैं कि दोनों कुशीलों के साथ राग मत करो, अथवा संसर्ग भी मत करो। दोनों बातों का निषेध किया, ना तो इनके साथ में राग करो और ना तो इनके साथ में किसी प्रकार का संसर्ग करो। निषेध किया, क्या करें कि ये मत करो, तो ये तो नहीं करो हुआ, करें क्या कि भाई ये मत करो का मतलब ये कि तुम अपने स्वभाव की मर्यादा में आ जाओ, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की मर्यादा में आ जाओ, अपने निष्कर्म तत्व की मर्यादा में आ जाओ, अपने निष्कर्म तत्व के अवलंबन से, अपने शुद्ध तत्व के अवलंबन से शुद्ध परिणति अंदर में प्रकट करो। और अपने अंदर में शुद्ध परिणति प्रकट हुई, कदाचित कमजोरीवश रागादि परिणाम आ भी जाएंगे तो भी उनकी उम्र अब ज्यादा नहीं है। राग में उपादेय पने का अभिप्राय, इन शुभाशुभ परिणामों में उपादेय पने का अभिप्राय टूट गया, तो इस अभिप्राय के टूटने के बाद कदाचित शुभ और अशुभ परिणाम ज्ञानी की भूमिका में देखे जाएं, लेकिन उनका जीवन लंबा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने किसी पेड़ को जड़ से काट दिया, तो अब उस पेड़ के पत्ते अपने को हरे दिखाई देते हैं, एकदम नहीं सूखा हुआ दिखाई देगा अपने को। लेकिन सच में हमारा प्रश्न ये कि सच में वो पेड़ सूख गया है या नहीं सूखा है, कि जिसकी जड़ कट गई वो कुछ देर तक अपने को हरा दिखता है, कुछ दिनों तक अपने को हरा दिखता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस समय से उसकी जड़ कटी उसी समय वो सूखता हुआ ही है। दूसरा उदाहरण अपन लें कि अपन ने अपने कमरे में पंखा चला रखा है और फुल स्पीड से अपन ने पंखा चला रखा है। अभी कोई अपने से कहे कि पंखा बंद करो, तो पंखा बंद करने के दो उपाय, कि या तो अपन पंखे की पंखुड़ियों को पकड़ करके खड़े हो जाएं तो पंखा बंद हो जाएगा, कि नहीं होगा। तो क्या उपाय है, कि उपाय यह है कि जिस स्विच से वो पंखा चल रहा है उस स्विच को आप ऑफ कर दीजिए। तो ऑफ करते ही उसको करंट मिलना बंद हो गया। अब वो पंखा, कि आपने, कोई आपसे पूछे आपने पंखा बंद कर दिया, कहां कर दिया, तो कहां कर दिया, वो पंखा तो चल रहा है। तो वो चलता हुआ दिखता तो है, लेकिन जिस समय स्विच ऑन था और चल रहा था, और अभी जो स्विच ऑफ हो गया है और उसके बाद भी आपको पंखे की पंखुड़ियां चलती हुई दिख रही है, तो चलती हुई पंखुड़ियों को, चलती हुई दिखने वाली उन पंखुड़ियों को आप पंखे का चलना कहेंगे या नहीं कहेंगे? हमारा सीधा सा उत्तर होगा कि हम उसको पंखे का चलना नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पंखा तब चलता है जब स्विच ऑन होता है। स्विच ऑफ हो गया तो अब वो पंखा चलते हुए दिखने पर भी वास्तव में चलता नहीं है, वो प्रति समय रुक रहा है, प्रति समय उसकी गति धीमी हो रही है, और धीमी होते 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 एक समय वो आएगा कि स्विच भी ऑफ है और पंखे की पंखुड़ियां भी आपको चलती हुई नहीं दिखेगी। इसी तरह ज्ञानी ने ये शुभ और अशुभ राग का उत्पत्ति का एकमात्र कारण इनमें उपादेय पने की बुद्धि रूप मिथ्यात्व था, अज्ञान भाव था। ये अज्ञान की संतानें हैं राग।
तो इसको उसने बंद कर दिया, अर्थात अज्ञान मिट गया, अर्थात उसकी मिथ्या श्रद्धा मिट गई, उसमें उपादेय पने की बुद्धि मिट गई, वो करने लायक है शुभ और अशुभ भाव, ऐसी बुद्धि मिट गई। मिटने के बाद भी ज्ञानी की भूमिका में चौथे गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक आपको बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक राग का परिणमन दिखाई दे सकता है, देता है। और 7वें से 10वें गुणस्थान तक अबुद्धि पूर्वक का परिणमन दिखाई देता है। दिखाई देने पर भी सचमुच में वस्तु स्थिति यह है कि जिस समय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई उस समय से लेकर प्रति समय शुद्धता के अंश बढ़ते जा रहे हैं और अशुद्धता के अंश घटते जा रहे हैं। अर्थात वो जो राग अपने को दिखता है वो राग उसी प्रकार है कि जैसे अपने को ये विश्वास हो जाए कि अब ये 2-4 दिन में ये आदमी 1 या 2 दिन में ये व्यक्ति जीने वाला नहीं है, तो डॉक्टर जिस तरह उसे वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, उसी तरह ज्ञानी का राग, ज्ञानी की कषाय जो अपने को दिखती है वो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई कषाय के समान है। वास्तव में उसमें कोई दम नहीं बचा है, उसमें कोई ताकत नहीं बची है, क्योंकि ताकत मिलती थी राग को, ताकत मिलती थी कषाय को, कषाय के करने के अभिप्राय से। जब करने का अभिप्राय खत्म हो गया, धर्मपने का अभिप्राय खत्म हो गया, तो उसको ताकत नहीं मिलती। इसलिए यहां पर आचार्य भगवान ने अपने को कहा कि तुम किसी भी प्रकार से दोनों प्रकार के कुशीलों के साथ राग मत करो अथवा संसर्ग भी मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि कुशीलों के साथ संसर्ग और राग करने से स्वाधीनता का नाश होता है, अथवा तो अपने द्वारा ही अपना घात होता है। अपने द्वारा अपना घात, इसका मतलब क्या? राग के साथ में संसर्ग करना, राग के प्रति राग करना, शुभाशुभ भाव के प्रति राग करना, शुभाशुभ भाव का संसर्ग करना, अर्थात उन्हें करने लायक है, उपादेय है, ऐसा मानना कि ये कैसी बात है कि अपने द्वारा अपना घात। जैसे कोई आदमी अपने हाथ में पत्थर ले, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष महाप्रकाशक में ये उदाहरण दिया कि कोई आदमी अपने हाथ में पत्थर लेकर के अपना सिर फोड़े, ये बिल्कुल वैसा का वैसा कार्य है। कम उपादेय बुद्धि करके, राग के साथ उपादेय बुद्धि करके सच में हम अपने द्वारा अपना घात कर रहे हैं। मैंने घात करने वाले भी खुद हैं और जिसका घात कर रहे हैं वो भी खुद हैं। यानी इसको दूसरी भाषा में कहें तो ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से ये आत्महत्या का प्रयास है। हम सच में अपनी आत्मा की आत्महत्या करने का महापाप कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। इसमें देखिए, इसमें कि जैसे कुशील अर्थात बुरी ऐसी जैसे कुशील अर्थात बुरी ऐसी मनोरम और अमनोरम हथिनी रूप कुट्टिनी के साथ राग और संसर्ग हाथी को बंध अर्थात बंधन के कारण होते हैं, उसी प्रकार कुशील ऐसे शुभाशुभ कर्मों के साथ राग और संसर्ग बंध के कारण होने से शुभाशुभ कर्मों के साथ राग और संसर्ग का निषेध किया गया है ना। या हाथी को पकड़ने के लिए उसके पीछे हथनी वगैरह छोड़ देते थे, पुराने जमाने में ऐसा होता था, तो वो उसके व्यामोह में फंस करके गड्ढे में गिर जाता था। तो इसी तरह कहते हैं कि तुम शुभ और अशुभ राग के साथ में संसर्ग करोगे, तो शुभ और अशुभ राग के साथ में संसर्ग करने से क्या होता है कि ये जीव को बंध का कारण होने से, ये बंध का कारण है मतलब ये बंधेगा, इसको मुक्ति नहीं होगी, सुख नहीं होगा, है ना। अब बंधेगा क्यों नहीं? वो स्वर्ग में तो जाएगा नहीं, लेकिन स्वर्ग में जाएगा तो क्या भला हो जाएगा? स्वर्ग में जाकर वहां से एकेंद्रीय तक की पर्याय में भी आ सकता है। तो कोई स्वर्ग में चला गया तो बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, है ना। और शास्त्र में तो यहां तक लिखा कि सम्यक दर्शन सहित कोई जीव नरक में है और मिथ्या दर्शन सहित कोई जीव स्वर्ग में है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि मिथ्या दर्शन सहित स्वर्ग निवास भी अच्छा नहीं और सम्यक दर्शन सहित नरकवास में भी कोई दिक्कत
नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन उसे वहां पर भी आनंद की केली कराएगा। वो सम्यक दृष्टि है ना, तो किसी भी परिस्थिति में होते हुए भी केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। वो एक ऐसी स्थिति में वो जीव वहां पर रहेगा। ये बात आचार्य भगवान अपने को यहां पर कह रहे हैं। बहुत ही गंभीर है विषय, ये समझने जैसा विषय भी है, बहुत गंभीर विषय भी है ना। तो क्योंकि एकदम सहज रूप से अपने मन को स्वीकार नहीं होता कि क्या बात, पुण्य और पाप दोनों में कोई अंतर ही। अरे अंतर मान करके तो आज तक हमने अपना संसार बढ़ाया। अब एक बार आचार्य कुंद की आज्ञा मानकर हम इन दोनों में भेद की भावना का त्याग करके दोनों को अभेद कर दें कि दोनों कर्म एक है और मैं तो निष्कर्म शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसी भावना में अपन लोग आवे तो निश्चित रूप से अपना आगे का काम हो सकता है, अर्थात हम मुक्ति के मार्ग में आरोहण हो सकते हैं। अब देखिए आगे की गाथा में आज पढ़ देता हूं, इसकी टीका पर हम कल चर्चा करेंगे। अब भगवान कुंद आचार्य स्वयं ही दृष्टांत पूर्वक यह समर्थन करते हैं कि दोनों कर्म निषेध्य है। कौन कह रहे हैं? अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं कि भाई साहब मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बात आचार्य कुंद देव भी कह रहे हैं। मतलब मैं टीकाकार हूं और मैंने कह दी और कुंद आचार्य मेरे से सहमत नहीं है, ऐसा भावलिंगी संतों में नहीं होता। एक भावलिंगी संत का वचन वो अनंत भावलिंगी संतों का वचन है और वो अनंत केवलियों का वचन है। अरे भावलिंगी संत की बात तो छोड़ो, एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का भी जो तत्व ज्ञान वाला वचन है, वो तत्व ज्ञान वाला वचन वो अनंत तीर्थंकरों का वचन है, वो अनंत केवलियों का वचन है, वो अनंत बीतरागी संतों का वचन है। क्योंकि सारे ज्ञानी धर्मात्माओं की, चाहे वो चौथे गुणस्थान वाले ज्ञानी हो, पांचवें गुणस्थान वाले ज्ञानी हो, मुनिराज हो, गणधर परमात्मा हो, सामान्य केवली हो अथवा तीर्थंकर परमात्मा हो, सबके अभिप्राय में एक ही प्रकार का वस्तु स्वरूप है। क्योंकि अगर वस्तु स्वरूप में मतभेद हो, इन ज्ञानियों में वस्तु स्वरूप में मतभेद हो, तो सबसे पहला चरण जो मुक्ति का मार्ग है सम्यक दर्शन, वो नहीं हो सकता। देखो जो भी भेद है वो चारित्र की स्थिरता का भेद है अथवा ज्ञान का भेद है। किसी को केवल ज्ञान है और किसी को मतिशुद्ध मन पर्य ज्ञान है, अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान है, किसी को मतिशुद्ध ज्ञान है। ज्ञान की प्रगटता का भेद है, चारित्र की स्थिरता का भेद हो सकता है, लेकिन वस्तु स्वरूप का जो स्वरूप केवली परमात्मा ने कहा, वस्तु स्वरूप का वही स्वरूप चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी हो, पंचम गुणस्थानवर्ती ज्ञानी हो, मुनिराज भावलिंगी संत कोई भी हो, सारे ज्ञानियों का एक ही वचन होता है। ये यहाँ पे कहते हैं कि अब इस प्रकार भगवान कुंद आचार्य स्वयं ही दृष्टांत पूर्वक ये समर्थन करते हैं कि दोनों कर्म निषेध्य है। कैसे निषेध्य है वो देखो, दो गाथाएं एक साथ ली हैं। 47 तो हो गई थी अपनी, 48 और 49, 148 149। इस गाथा का हरि गीत आज अपन पढ़ लेते हैं, फिर कल इसकी चर्चा अपन करेंगे। जिस भांति कोई पुरुष कुसित शील जन को जान के, संसर्ग उसके साथ त्यों ही राग करना परितजे। यों कर्म प्रकृतिशील और स्वभाव कुसित जान के, निज भाव में रत राग अरु संसर्ग उसका परिहरे। अब इसमें बहुत ही सुंदर दृष्टांत पूर्वक इस बात का सिद्धांत जो पहली गाथा में आचार्य देव कह चुके कि इनके साथ संसर्ग और राग नहीं करना चाहिए, तो उसका बहुत सुंदर बहुत मार्मिक दृष्टांत आचार्य भगवान अपने सामने रखेंगे, जिससे अपने को आचार्य भगवान का वो अभिप्राय ख्याल में आएगा कि क्यों इनके साथ में राग नहीं करना चाहिए, संसर्ग नहीं करना चाहिए। और यदि हम इनके साथ राग और संसर्ग करेंगे तो इसमें हमारा क्या बुरा होगा। आज तक बुरा होगा, मैंने कोई नया बुरा नहीं होने वाला है। आज तक
हम इन परिणामों के साथ राग और संसर्ग करके अपनी आत्मा को भव समुद्र में डुबोते आए हैं, वही काम अपन फिर भी करेंगे यदि हमने अभी भी इनके साथ राग और संसर्ग का त्याग नहीं किया तो इस गाथा की चर्चा अपन लोग अगली स्वाध्याय में करेंगे।